अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे दोस्त, तलाश उसकी करना जो खामोशी पढ़ ले। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की जो पुस्तक अपनी अंतराल भाग 1 उसका दूसरा अध्याय, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। तो पाठ के ऊपर मैं आऊं उससे पहले जो अपने मकबूल फ़िदा हुसैन साहब हैं, किसका है ये हुसैन की कहानी, यानी ये है मकबूल फ़िदा हुसैन। पूरा नाम इनका ये है मकबूल फ़िदा हुसैन साहब। ठीक है, तो साहब ये हो गए अपने मकबूल फ़िदा हुसैन साहब। ठीक है, अब इनका जो परिचय है, जीवन परिचय मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद में अध्याय पर आते हैं। फ़िदा हुसैन साहब का देखें तो यहाँ पर आप लिखते चलिए, ऊपर नोट कर लीजिए। सन परिचय में बात करें तो सन 1915 से 2011 तक समयावधि है इनकी, और ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ हैं। जन्म होता है इनका शोलापुर में, शोलापुर महाराष्ट्र के अंदर होता है। शोलापुर महाराष्ट्र में होता है, और सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया था, और ख़ुद कई फिल्मों के निर्माण से भी जुड़े रहे, चर्चा में भी रहे विवादों की वजह से। और इनको हुसैन साहब को ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार भी मिला था। और सन, ये ज़रूर नोट कीजिए, पूछा जा सकता है, 1966 में हुसैन साहब को 1966 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि पद्मश्री से मकबूल साहब को कब सम्मानित किया गया? 1966 में। ठीक है, पद्मश्री से। और वहीं फिर आगे 1973 में पद्म भूषण से। तो ये दोनों चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना, ये दोनों पुरस्कार इनसे अलंकृत किया गया, पद्मश्री 1966 और पद्म भूषण 1973। वहीं सन 1967 में थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक वृत्त चित्र बनाया। सन 1967 में, ये प्रमुख बातें हैं इनके जीवन की, 1967 में थ्रू द आइज के थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक क्या बनाया? वृत्त चित्र। तो थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक वृत्त चित्र बनाया, जो कि बर्लिन में पुरस्कृत हुआ साहब। ठीक है, और ये चर्चित चित्रकार थे। हुसैन ने कई श्रृंखलाओं में चित्र भी बनाए। हुसैन ने युवा जो कलाकार थे उनके लिए कला के लिए एक नया और विशाल बाजार है जो खड़ा कर दिया था। तो विशेष तौर से आप ये ध्यान में रखिएगा, जो मकबूल फ़िदा हुसैन साहब है, क्या थे? चित्रकार थे। ठीक है, क्या थे? चित्रकार थे। आपको हुसैन साहब का जो ये अध्याय है, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, इसकी विधा पूछ ली जाए तो इसकी विधा है आत्मकथा। क्या है ये? आत्मकथा है एक तरीके से, या यूं कहें कि आत्मकथा का ये क्या है? अंश है। ठीक है, तो हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा है इस नाम से इनकी, और उसका जो यहाँ पर अंश दिया गया है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ये उनके विद्यालय जीवन से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर उनकी जो रचनात्मकता है, जो प्रतिभा है, वो उजागर होती है, उसके अंकुर है जो फूटते हैं। यही सारे की, और इसके अंदर जो पहला अंश तो हो जाएगा बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, और दूसरा अंश इसमें आएगा, आगे हम देखेंगे, जो रानीपुर बाजार। वो सारी की सारी माफ़ करें, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो देखेंगे हम।
चलो प्रारंभ करते हैं अध्याय को। देखिए, मकबूल अब लड़का नहीं रहा। अब आपसे अनुरोध है मेरा कि वीडियो को लाइक कर दो, आप अभी शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक दूसरा चैनल है मेरा आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैंने आज एक बहुत ही कमाल का वीडियो डाला मोटिवेशनल, कि पढ़ाई में मज़े लेने लग जाओ आप, नहीं तो दुनिया आपके मज़े लेने लगेगी। वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें। देखिए, मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा है जो चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों न उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में जो सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम। जब से मकबूल साहब का जो दादा चल बसे है ना, उसके बाद में वो गुमसुम सा रहने लगा है। तो मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। किस अध्याय से ली गई है ये पंक्ति, तो ध्यान में रखिएगा आप। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया। चाचा के हवाले करने का मतलब चाचा जी को सौंपते कि अब आप करो इसकी आगे देखभाल, जा क्या कुछ करना है, और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका क्या दिल लग जाएगा, कि बड़ौदा छोड़ाओ तो बोर्डिंग में जाएगा, दिल भी लग जाएगा, यहाँ गुमसुम रहता है। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। अब इस देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ये अच्छे आचरण के 40 सबक और पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा, पंक्ति किस अध्याय से ली गई है, तो या किसकी आत्मकथा से ली गई है, तो ध्यान में रखना मकबूल फिदा हुसैन साहब की आत्मकथा से ली गई है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी से, क्या आचरण की तो अच्छे 40 सबक और पाकीज़गी के पवित्रता के 12 तरीके हैं जो सीख जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखना इसको। महाराजा शियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। साफ सुथरा शहर बड़ौदा किसका, महाराजा शियाजी राव गायकवाड़ का। राजा मराठा, प्रजा गुजराती। राजा कौन था, मराठा, और प्रजा गुजराती। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, हिज हाइनेस की शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल है जो लटकाए, बरतानिया ने ब्रिटेन के, सीना ताने जो दूर से ही दिखाई देती है। देखिए साहब, आगे हम देखें तो दारुल तुलबा यानी छात्रावास, तो दे दिया आपको। दारुल तुलबा का क्या अर्थ है, तो ध्यान में रखना, छात्रावास पूछा जा सकता है ये भी। मदरसा उसामिया, सिंहबाई माता रोड, गेटी गेट। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का क्या था, बोर्डिंग स्कूल। तो ये एड्रेस है साहब बोर्डिंग स्कूल का। गुजरात के मशहूर अरके तिहाल की ख्याति वाले GM हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर जो गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता है जो पायजामा देखने को मिला वहाँ सबके। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, मौलवी का नाम पूछ ले तो कौन सा था, अकबर। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के क्या थे, उस्ताद, नाम पूछ सकते हैं। केशव लाल गुजराती जबान के क्लास टीचर थे। अब जो बोर्डिंग स्कूल में आ गए तो वहाँ का जो भी कल्चर था, वहाँ के जो भी लोग थे, उन सारों के बारे में यह जिक्र कर रहे हैं। तो गुजरात क्लास टीचर की बात आ जाए, क्लास टीचर कौन है, मकबूल साहब क्लास टीचर कौन थे, तो केशव लाल जो गुजराती जबान क्लास टीचर थे। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, ध्यान में रखना, नोट करते चलिएगा इनको। और गुलजमा खान बैंड मास्टर का पूछा जा सकता है कौन, गुलजमा खान, गुल जमाने वाला। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में जो छोड़ा जाता है साहब। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मकबूल साहब की दोस्ती कितने लड़कों से होती है, 4, 5, 6, 7, 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल की नज़दीकी, देखिए ये सारा का सारा चित्र, 2 साल की नज़दीकी, तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में जो बदल नहीं पाई। और हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे 6 हिले और 6 बहाने हुए। एक डभोई का अतर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़ बन गया। एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा
मोती की तलाश में कुवैत पहुंच गया। एक पहुंचा बम्बई, अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बन गया। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार, और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर है जो मारा है। यानी कि जो छह मित्र थे इनके, वो अलग अलग काम में है, जो अलग अलग पेशे में जो चले गए। ये 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली डभोई के अतार, मोहम्मद, अब आगे और विवरण दे रहे हैं, मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली डभोई के अतार, छोटा कद, ठहरी हुई नज़रें, अंबर और मुश्क के अतर में डूबे गुणों के भंडार, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा। अगला, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता हुआ चेहरा, गाने और खाने का क्या शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवान जिस्म, भरा लेकिन कसा हुआ पहलवान जिस्म, बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप का। अगला, हामिद कबर हुसैन, शौक कुश्ती और दंड बैठक का, खुश मिजाज है, गप्पी बात में बात मिलाने में उस्ताद, बस गप्पे लड़ाने वाला। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत है, दे ताड़ी, इस तरीके का। चौथा दोस्त अब्बासी अहमद, अब्बासी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खींची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। पांचवा अब्बास अली फिदा, अली फिदा, बहुत नर्म लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो, किताब का दीवाना, किताब हमेशा संग रखता। मदरसे का सालाना जलसा, मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हैं। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप, यानी ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा, ग्रुप में फोटोग्राफ है जो खींचे जा रहे हैं। इस अध्याय को आप एक बार और अच्छे से देखिएगा। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है, मकबूल फिदा हुसैन साहब। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी मकबूल, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही लुकमानी ने, दूर खड़ा था वो, जब ग्रुप फोटो हो रहा था, तो जैसे ही लुकमानी ने कहा, फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर का नाम पूछ लिया जाए कि तो कौन, माफ करें, लुकमानी। तो जैसे उसने कहा रेडी प्लीज, रेडी करते हैं फोटो के लिए कि रेडी प्लीज, स्माइल प्लीज, इतने में तो मकबूल आता है और ग्रुप के कोने में खड़ा हो जाता है। और इस तरह उस्तादों की बिना अनुमति के ही उसने अपनी जो कई तस्वीरें हैं जो खिंचवा ली साहब, ऐसे करता आ जाता। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम। तो पूछ लिया जाए मकबूल साहब ने हाई जंप में कौन सा इनाम प्राप्त किया, तो पहला इनाम। दौड़ में फिसड्डी, जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर, ड्राइंग मास्टर कौन थे, मोहम्मद अतहर, ध्यान में रखना, ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो। तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी, 10 में से 10 नंबर साहब। कमाल के चित्रकार तो थे ही, चित्रकार थे। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह है जो मना रहा है 2 अक्टूबर को। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का क्या पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी, देखिए यहाँ पर अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म, यानी कि ज्ञान, इल्म का पूछा जा सकता है, ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया बाकायदा अभिनय के साथ में। तो मौलवी अकबर ने मकबूल को, तो सवाल ये बन सकता है इल्म विषय पर 10 मिनट का भाषण किसने याद करवाया बाकायदा अभिनय के साथ में, तो मौलवी अकबर ने। किसने, मौलवी अकबर ने। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता, जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम यह कस्बे कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा साहब। अब आगे दूसरा जो अंश आता है इसका, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी जो आत्मकथा है उसका दूसरा जो अंश आता है वो आता है रानीपुर बाजार का। तो रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर माफ़ कीजिए, एक जनरल स्टोर की दुकान है जो खुलवा दी थी। रानीपुर बाजार में जो चाचा थे चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी उन्होंने, और मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने ज़रूर भेजा जाता था ताकि शुरू से बिजनेस के गुण है जो वो सीख ले।
खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी। 28 साल की कैद यानी नौकरी में। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़ाकर दुकान ने जो लगवाई थी। और जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना, रोड पर आलीशान रेस्तरा। मकबूल उन दुकानों पर क्या बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में था। इन सब दुकानों पर बैठा वो काम करने के लिए, लेकिन ध्यान ड्राइंग पर, फोकस इसी पर। न चीज़ों की कीमतें याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे ज़बान याद रहते। गले का हिसाब किताब सही, शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। ये सब मतलब पूरा ध्यान, मेन ध्यान जो था वो चित्रकारी पर था इनका। देखिए साहब, ये बनाते रहते थे कुछ ना कुछ। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाले एक स्त्री का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के साबुन की टिकियाँ लेने आया करती। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने छिपा लिया। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच जो निकलवा की, पेपरमिंट की गोली लो, ये मुझे दे दो। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के ज़माने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रांस बैंड के साथ शहर की गली कूचों से गुजरता है। आपने देखा होगा कोई, जैसे अभी भी सिटियों में, अभी तो कोरोना की वजह से बंद था सिस्टम, जब भी कोई उत्सव लगता है या फिर नई फिल्म लगती है सिनेमा हॉल में, तो एक टेम्पो के अंदर मशीन वगैरह रख दी जाती है, बाहर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं टेम्पो के और ऊपर माइक लगा जाता है, उसमें बोलता रहता है, रिकॉर्ड करके रख, सुनो सुनो सुनो, इस तारीख से ये उत्सव चालू हो रहा है, इस तारीख से इस तारीख तक ये बम्पर सेल लगी रहेगी। इस तरीके सेल वाले और फिल्मों वाले, नमस्कार भाइयों और बहनों, ये फिल्म जो है बहुत कमाल की फिल्म है और इस तारीख को 300 देखें, पहले आएँ पहले पाएँ। इस तरह का वो जो चलता रहता है। और फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज़ पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ जो छपे बांटे जाते थे, पेम्पलेट वो टाइप में कह सकते हैं। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म शिंगड का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज़ पर छपा। अब देखिए, कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म कौन सी? शिंगड, ध्यान में रखना। मराठा योद्धा, हाथ में खींची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। ये देखा, मतलब अब देखिए, ये होता है पैशनेट, एक जुनून, कि कुछ भी देखा नहीं कि बस उसमें अपनी चित्रकारी, अपनी रचनात्मकता घुसाने लगे। तो आपके दिमाग में भी इतना फोकस रहना चाहिए। सेकंड ग्रेड मतलब सेकंड ग्रेड, किसी से बात करो तो भी उस व्यक्ति से बात करो कि आपको लगे कि हाँ यार, सेकंड ग्रेड का में अपनी ये क्या हेल्प कर सकता है। हेल्प मीन उससे बात करते हुए भी आपको, अगर आपका फ़ायदा है, उससे बात हो रही है कुछ काम की चीज़ आपके जो लक्ष्य में, तो बात करो, वरना बात करना बंद करो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करना बंद करो। बिल्कुल चुपचाप अपनी किताबों से संवाद करो। अन्यथा किसी से बात हो भी रही है, अपने फ़ायदे की हो रही है, ठीक, नहीं तो नेगलेक्ट करो। आपको जब पता है ये सिलेबस है, ये किताबें हैं, तो लोगों से संवाद बंद, बिल्कुल फोकस्ड रहो इसकी तरह। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल नहीं किया था, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्यों दिलाते साहब। मगर इस, अब देखिए ये एक चित्र, मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंग वाले की दुकान पर। तो रंग वाले की दुकान किसकी थी? अली हुसैन की। और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की क्या ट्यूबें हैं जो खरीद डाली। और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। तो ये पूछा जा सकता है, मकबूल साहब ने पहली ऑयल पेंटिंग कहाँ बैठकर बनाई थी? तो चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंच गई और अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को क्या गले लगा लिया साहब। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सरापा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहाँ बेंद्रे साहब की ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई साहब, और टिनडेट पेपर पर गौआश वाटर कलर। इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट जो करने जाया करता।
कनेक्शन हो गया दोनों के। 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैगबॉन्ड था इस पेंटिंग का नाम, तो ये जरूर ध्यान में रखना। जो 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू किया था, उसका क्या नाम था? वैगबॉन्ड। ठीक है। और अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेंगा, यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक एक तरीके से। और रॉयल अकादमी का रुखा रियलिज्म, उस पर एक्सपेरिमेंट है जो ब्रश एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक है जो उसका ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे ने बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल है जो दिया था। तो बेंद्रे को इसके ऊपर चांदी का मेडल दिया था। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोश व अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद राजा रवि वर्मा भी चित्रकार थे। हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से जो शुरू हुई, बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताज़ा रहा। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हरदिल अजीज है जो डीन बन गए साहब। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा। बेंद्रे भी चित्रकार थे और मकबूल था, तो मकबूल उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर क्या की? बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का जो ऑर्डर भेज दिया साहब। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस ज़माने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में, काजी और मौलवियों के पड़ोस में, एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो, मतलब आर्ट की लाइन में जाने देने के लिए कैसे राजी हो गया, जबकि यह आर्ट का शगल जो राजे महाराजाओं मतलब शौक और अमीरों की अयास दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा था। आधी सदी और ज़रूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर अब क्या कारखानों की दीवारों तक है जो पहुँचे। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर, बेंद्रे की सलाह पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका। जो रिवायती जो चली आ रही थी रिवायत, जो नीति रूल कह सकते हैं, उन बंदिशों को, उनको सब रीतियों को तोड़ दिया और कहा बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। तो ये कथन ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस पाठ का अंश का आखिरी कथन है पहली बात तो ये। दूसरा, ये किसका कथन है? तो मकबूल के अब्बा का। क्या? कि बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये था अपना अध्याय जो हुआ कंप्लीट। शब्दार्थ देख लीजिए आप इसके। मजहबी यानी धर्म विषय से संबंध रखने वाली वाला। पाकीज़गी यानी शुद्धता पवित्रता, जैसे मैंने बताया। अर्केतिहाल यानी यूनानी दवा का एक नाम होता है वैसे। सालन रसेदार सब्जी। हिले यानी बहाने टाल मटोल। अतर यानी जिसे हम कहते हैं इत्र, सुगंध, इत्र। दिलकश यानी मन को लुभाने वाला, चिताकर्षक, जो उनके मित्र है जो वो काम करने लग गए थे। और पोर्ट्रेट यानी हाथ की बनी तस्वीर। मैत्राणी सफाई का काम करने वाली स्त्री, इसके चित्र होता है। सिजदा माथा टेकना खुदा के आगे। और टिंटेड पेपर चित्रकला प्रयुक्त होने वाला कागज़। रोशन ख्याली, आज़ाद ख्याली, खुले दिमाग का। रिवायत यानी पारंपरिक। तो ये था अपना अध्याय। आत्मकथा का अंश था। आत्मकथा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, मकबूल फ़िदा हुसैन साहब। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसमें ये खुद मुस्लिम थे तो अरबी फारसी कुछ शब्दों का उर्दू के प्रयोग किया गया, तो एक बार और अच्छे से आप बाद में इस पाठ को देख लेना ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।